यादव और मुसलमान अपने काम के लिए मेरे पास ना आए, क्योंकि मैं उनका काम नहीं करूंगा। ये बात बिहार में जेडीयू सांसद ने खुलेआम कही है। आपको याद होगा, आपको शायद याद हो या ना हो, मैं याद दिला देता हूं। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के दौरान चुनावी अभियान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिमों से वोट देने की अपील करते हुए कहा था कि अगर आप हमें वोट नहीं देंगे तो आपका हाल पुराने समय जैसा हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि पहले मदरसों की मान्यता नहीं थी, हमने उन्हें मान्यता दी। पहले कब्रिस्तान के एरिया को लेकर हिंदू मुसलमान में झंझट होता था, हमने उसे चिन्हित किया और कब्रिस्तानों की घेराबंदी की। मुसलमानों से अपील करते हुए नीतीश ने कहा था कि वोट देते हुए मुस्लिम समाज ये सब याद रखे। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हम लोगों को खत्म कर देंगे आप, तो आपका हाल पुराने समय की तरह हो जाएगा। आपको कोई देखेगा नहीं, सिर्फ झंझट होगा, कोई इंतजाम नहीं होगा। लेकिन उसी नीतीश कुमार के सीतामढ़ी से जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने मुसलमानों को लेकर कहा है कि मेरे यहाँ आए तो चाय नाश्ता करके जाएं, लेकिन मैं उनका काम नहीं करूंगा। लेकिन ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? आपको पता ही है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में है और इसी दौरान उनके सांसद कंट्रोवर्शियल बयान दे रहे हैं। दरअसल बिहार के सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने मुसलमानों और यादवों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब वे यादव और मुसलमानों का काम नहीं करेंगे। अगर इन समुदायों का कोई शख्स उनके यहाँ काम करवाने आता है तो चाय नाश्ता जरूर करके जाए, लेकिन उसका काम नहीं करेंगे वो। उन्होंने इसकी वजह भी बताई है। बोले कि चुनाव में इन दोनों वर्गों से उन्हें वोट नहीं मिले। ये बयान अपने आप में बड़ा है, क्योंकि लोकतंत्र में जब कोई जीतता है तो वो सबका प्रतिनिधित्व करता है, न कि सिर्फ पार्टिकुलर एक वर्ग का। सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने यह भी कहा है कि यादव और मुसलमान वोट डालते समय तीर के निशान में पीएम मोदी का चेहरा देखते हैं, तो मैं आपके लिए काम करते हुए लालू और लालटेन का चेहरा क्यों न देखूं। मेरे यादव और मुसलमान भाई आइए, जरूर चाय पीजिए, मिठाई खाइए, लेकिन किसी काम की बात नहीं कीजिएगा। अब सवाल यह है कि क्या एक चुने हुए नेता का ये बयान सही है? जब जनता किसी नेता को चुनती है तो वो अपने संसदीय क्षेत्र से पहचाने जाते हैं, न कि यादव मुसलमान से या फिर किसी और समाज से। देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से सांसद हैं, न कि सीतामढ़ी के किसी जाति विशेष के। बीजेपी का ही एक नारा है, सबका साथ सबका विश्वास। अब बीजेपी के साथी ही इसकी धज्जी उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर ने यह भी कहा कि चुनाव में एनडीए के वोटों से कितना चीरहरण हुआ, इसका कोई भी उचित कारण नहीं है। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि क्या कारण है बताइए, कुशवाहा समाज का वोट अचानक कट गया, यह सब तो एनडीए का वोट था, आखिर क्यों कट गया? कुशवाहा समाज के लोग केवल इसलिए खुश हो गए कि लालू प्रसाद ने इन समाज के 7 लोगों को टिकट दे दिया था? क्या कुशवाहा समाज इतना स्वार्थी हो गया है? इस समाज के बीजेपी से डिप्टी सीएम है सरकार में। उपेंद्र कुशवाहा अगर जीत गए होते तो आज केंद्रीय मंत्री बन गए होते। कुशवाहा समाज से कोई 5 या 7 लोग भी सांसद बन जाते तो भी सीतामढ़ी में उसका क्या फर्क पड़ जाता? क्या सीतामढ़ी के कुशवाहा समाज के लोग उनसे काम करवाने जाते? ये बयान है जेडीयू के नेता का। और देवेश चंद्र ठाकुर ने यह भी कहा कि उनके पास मुस्लिम समाज का एक शख्स कुछ काम करवाने के लिए आया था, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि आप पहली बार आए हैं, इसलिए मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, वरना मैं छोड़ता नहीं हूं। आपने वोट तो लालटेन को दिया होगा। इन सब के बीच सवाल यह है कि आखिर सांसद क्यों चुने जाते हैं? शायद इसलिए कि वो अपने क्षेत्र की उन्नति कर सके, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ा सके, या फिर इसलिए कि तुमने मुझे वोट नहीं दिया है इसलिए मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लोकतंत्र के क्या मायने हैं? लोकतंत्र का असली मतलब क्या होता है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है और आबादी के लिहाज से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। और ऐसे में नेताओं के ऐसे विवादित बयान क्या कहते हैं? इसका मतलब क्या होता है? क्या ऐसा है कि इन नेताओं के जहन में ये चीज
घड़ कर जाती है कि जो भी हमें वोट नहीं देगा हम उसका काम नहीं करेंगे पावर में आने के बाद। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि नेता जो है जिसने वोट नहीं दिया है उसके लिए भी काम करें, कि अगली बार वो ही जो जिसका काम उन्होंने किया और वोट नहीं दिया था वो वोट देने पर मजबूर हो जाए कि मैंने वोट नहीं दिया फिर भी इन नेता ने हमारा इतना ज्यादा काम किया है तो क्यों ना हम इसी नेता को वोट दें। क्या ये नहीं हो सकता है? आपको सोचना है ये, और आप हमें कमेंट में बताएं कि क्या ये पॉसिबल है, और ऐसे बयान पर आप क्या सोचते हैं ये भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।